लेबनान के आसमान में कयामत। इजराइल का बहुत बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के खिलाफ तबाही का पैगाम। 1600 एयर स्ट्राइक से थर्राया लेबनान। आखिरकार इजराइल की सेना ने लेबनान में वो कर दिखाया जिसकी चेतावनी उसने चंद घंटे पहले जारी की थी। हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करके इजराइल की वायुसेना ने एक साथ इतने हमले किए कि इन्हें लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इन हमलों की सारी तस्वीरें और कहानी दिखाएंगे। उससे पहले इजराइल के राष्ट्रपति बेंयामिन नेतन्याहू का वो वार्निंग वीडियो देख लीजिए जिसमें वो लेबनान के लोगों को सुरक्षित ठिकानों में पनाह लेने की अपील कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इजराइल की जंग किसी लेबनान के खिलाफ नहीं बल्कि उस आतंकी संगठन के खिलाफ है जिसने दशकों से इंसानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया है। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. नेतन्याहू का ये वार्निंग मैसेज इस बात की ओर साफ इशारा कर रहा था कि अब लेबनान के आसमान में कयामत बरपने वाली है और आखिर इस बयान के चंद घंटों बाद दक्षिणी लेबनान और बेका वैली में खतरों के अलार्म बज उठे। हिजबुल्लाह के एक ठिकाने को टारगेट करने के लिए इजराइल की वायुसेना ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। लेबनान की धरती से हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए इजराइल की सेना ने ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज चला रखा है और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हुई ये भयंकर बमबारी इसी ऑपरेशन का हिस्सा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी के डायरेक्शन में हुए इन हमलों में करीब 1600 एयर स्ट्राइक की गई। यानी ये हमला इतना बड़ा था कि इजराइल के दुश्मनों को न भागने का मौका मिला और न ही छिपने का। लेबनान के दक्षिणी इलाकों में हुई इस सीरियल बमबारी ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। राजधानी बेरूत की सड़कों पर लेबनान की सेना ने मोर्चा संभाल लिया क्योंकि लेबनान के दक्षिणी इलाके से भाग रहे नागरिकों और शरणार्थियों के बीच हिंसक झड़प और गोलीबारी शुरू हो गई। इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता एडमिरल डेनियल हैगारी के मुताबिक इन हमलों में हिजबुल्लाह के 1300 ठिकानों को टारगेट किया गया है। बताया जा रहा है कि इन हमलों में लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल, हेविटेड रॉकेट, शॉर्ट रेंज रॉकेट और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने इन हमलों में हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को तबाह कर दिया जिन ठिकानों पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल पर हमले के लिए बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद छिपा रखे थे। अभी तक की जानकारी के मुताबिक बेका वैली और दक्षिणी लेबनान में हुआ यह हमला इतना बड़ा है कि मारे गए लोगों का ठीक अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन लेबनान की तरफ से मिली शुरुआती जानकारी में पता चला है कि इजराइल के इन हमलों में 492 लोग मारे गए हैं जिनमें 35 बच्चों की भी मौत हो गई है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव किस कदर बढ़ चुका है इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि अमेरिका की तरफ से एक और छोटी सैन्य टुकड़ी को मिडिल ईस्ट रवाना कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज के बीच इजराइल में भी 30 सितंबर तक इमरजेंसी लगा दी गई है क्योंकि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हुए ताबड़तोड़ हमलों के बाद से हिजबुल्लाह की तरफ से भी सैकड़ों रॉकेट दागे गए हैं। लेकिन दावा किया जा रहा है कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने सारे हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया है। लेकिन इजराइल के इस सीरियल अटैक ने दुनिया के सामने बहुत बड़े खतरे को ला दिया है क्योंकि ये जंग अब सीधे उस मोर्चे पर आ चुकी है जहां से महायुद्ध की चिंगारी किसी भी वक्त फूट सकती है।